हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सौवरी एकेडमी में। मैं अनिरुद्ध शर्मा आज आपको कुछ नए टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊँगा। वो तो टॉपिक डिस्कस है, चलता रहता है। आज कुछ मन की बातें कर लेते हैं हम और आपके बीच में। जो बच्चे एजुकेशन कह सकते हैं फीस को भरने में सक्षम नहीं है, जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोकल क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारे ग्वालियर अजीजा क्षेत्र से जो भी लोग बिलोंग करते हैं और जिसको चैनल देख रहे हैं और फीस भरने में जो सक्षम नहीं है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी की, और तो उन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट की भी व्यवस्था करेंगे। हमारे संपर्क में आइए और आप मुझसे कांटेक्ट करिए। बस एक शर्त है, उनको फीस फ्री में पढ़ाई जाएगी। वो शर्त है वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखें, पढ़ाई अच्छा करें, अपना रेगुलर क्लास अटेंड करें, उनका रिजल्ट बेटर हो, टेस्ट अच्छा दें, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाएगी। उनसे 1 रुपये की भी फीस नहीं ली जाएगी। बस शर्त है वो अपने काम को ईमानदारी से करें। ठीक है, तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को कम फीस में या कम सुविधाओं में भी अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकें। मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का यही उद्देश्य है। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों में शेयर करिए, उन्हें इस बारे में बताइए कि भाई एक ऐसा चैनल है, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी एकेडमी है, एक ऐसी एजुकेशन शिक्षा है जो बच्चों को सहयोग करती है उनकी शिक्षा दिलाने में। 9th 10th 11th 12th के लिए उन शिक्षा के लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें बच्चों को कम से कम या फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाए, जिससे कि वो उनका भविष्य बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन था, एक तरह से लोगों को मदद पहुंचाने के लिए थोड़ी सी कह सकते हैं कोशिश थी। बाद बाकी कोशिश तो ऊपर वाले की रहती है, अपना तो प्रयास रहता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई हैं और मैं ये चाहूँगा कि ये सभी चैनल को लास्ट तक देखें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सॉरी, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और इसमें कह सकता हूँ कि कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, हमें फीडबैक की ज़रूरत होती है। जब आप लोग फीडबैक नहीं दोगे, आप अपनी कमियां मतलब हमारी कमियां आप शेयर करके नहीं बताओगे या मुझे कमेंट्स करके नहीं बताओगे, तो कैसे इम्प्रूव करेंगे? बेटर के लिए पिछली कमियां होना ज़रूरी है, तो वो आप लोगों के सहयोग से मिल पाएंगी। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है आज इंग्लिश मीडियम के लिए एक टॉपिक है, वो टॉपिक है अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा चुका था, उससे रिलेटेड है, उसका एक एग्जाम्पल होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट समझाएंगे, फिर बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, आगे टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। मेरा पिछला वीडियो देख लेना, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझाया गया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा रफली अभी बता देता हूँ। सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूशन के अमाउंट अर्थात मोल या पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बोल देते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की थी, एबनॉर्मल और नॉर्मल। तो वो तो टॉपिक है, उसका एक एग्जांपल है अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वेश्चन होता है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? सिंपली भाषा में समझा दें, लिक्विड का वो टेम्परेचर जिसमें वो स्टार्ट हो जाता है वेपर में कन्वर्ट होना, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। स्टार्ट होता है, कन्वर्ट नहीं होता, स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उसे हम बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसे हम दर्शाते हैं T4P। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग। लेकिन अगर इसको एक और डिफाइन से कर सकते हैं, ऐसा टेम्परेचर जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर, वेपर प्रेशर, दोनों कैसे हो जाएं? आपस में इक्वल हो जाएं, इसे बोल देते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट।
वेपर प्रेशर, रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये क्या होती हैं, वेपर प्रेशर किससे अफेक्टेड होते हैं, इनके हमारे वीडियो हैं, उनको भी देख लेना, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है अपना बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, तो हम क्या देख सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच, जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसका, ऑफ लिक्विड, द टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या हो जाता है, इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाता है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसके इक्वल हो जाता है, द टेम्परेचर एट विच, जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, क्या कहलाता है, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इट इज डेनोटेड बाय, इसे हम किससे दर्शाते हैं, इट इज डेनोटेड बाय, किससे दर्शाते हैं, कैसे, टी और वी, टी और नीचे सब्स में पी, तो हो गया ये अपना बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद क्या चीज होती है कि अपन कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़त करना। बॉइलिंग पॉइंट जब तुम्हारा किसी लिक्विड का क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो इसे अपन बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होता है, एग्जांपल के तौर पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर H2O कितना होता है, इज 100 सेंटीग्रेड, है ना। अगर ये 100 से बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ेगा क्यों, कब बढ़ेगा, क्या कंडीशंस होंगी, वो बात है ना, ठीक, वो बताऊंगा। तो सबसे पहले ये बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है, अगर ये 100 सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है, तो जितना बढ़ता है वो कहलाएगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। 100 से 100.1 हो जाए, या 101 हो जाए, एक्स वाई जो भी ऊपर 100 से इंक्रीज हो जाए, वो कहलाएगा एलिवेशन, इतनी बढ़ोतरी हो गई बॉइलिंग पॉइंट वाटर के लिए। तो ये समझ में आ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, या कह सकते हैं सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाए, तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कब होगा, जब किसी लिक्विड में, मान लेते हैं एक बर्तन है, इस बर्तन को इस तरह से हम क्या करेंगे, भर दिया, ये लिक्विड है, इस लिक्विड में मैंने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अब क्या होता है ये बताया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसे अपन कह सकते हैं NaCl है, यूरिया है, शुगर है, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होते हैं। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब ऐसे सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, या कह सकते हैं सॉरी, जिनकी वेपर्स नहीं बनती, ऐसे सॉल्यूटों को हम क्या बोल देते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इनमें से कोई सॉल्यूट अगर हम इसके अंदर क्या कर दें, डिजोल्व कर दें, अब ये लिक्विड क्या बन गया, तुम्हारा सॉल्यूशन बन गया। अगर अब हम इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालें, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है, जो पानी भरा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो H2O भरा है, तो क्या 100 सेंटीग्रेड रहेगा, नहीं। इसके वजह से इस नॉन वॉलेटाइल को इसमें ऐड करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसी को बोल देते हैं अपन क्या, नॉन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने इसको तुम्हें समझा दिया। क्या, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जब एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे NaCl, यूरिया, शुगर इत्यादि को ऐड कर दिया जाता है किसी प्योर सॉल्वेंट लिक्विड में,
तो उस बनने वाले सॉल्यूशन का एलिवेशन क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, समझिए यहाँ पर। तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे, व्हेन द, कैसे बनाएंगे, व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट added in pure solvent added in pure solvent, then तब क्या घटना होती है उस सॉल्यूशन के अंदर, then वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो घटता है बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो क्या बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ जाता है, इंक्रीजेस, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ता है। जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट के अंदर मिला देते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर तो घट जाता है, उसका प्रेशर तो कम बनता है उसके अंदर वेपर प्रेशर, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनेंगे, द इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, increasing in boiling point in solution, किसमें, सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन मिक्स हो गया ना, is known as elevation in boiling point, is known as elevation in boiling point। अब ये कह रहा था इट इज डेनोटेड बाय, इसे हम किससे दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं डेल्टा, और ये डेल्टा यहाँ पर चेंज को शो करता है। चेंज का मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, वो ट्रायंगल जैसा साइन होता है, वो चेंज को शो करता है ना, डेल्टा। तो समझ में आ गया। अब कहानी ये बनती है, अगर हमें डेल्टा टीवी कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं। यहाँ पर देखना, अगर हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना हो, कैसे करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से क्या कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, किसको घटा देते हैं, प्योर सॉल्वेंट। तो इसे किससे दर्शाते हैं, डेल्टा टीबी से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किससे दर्शाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूशन के लिए इसके ऊपर, और यहां पर क्या लग जाएगा, टी नॉट, इसे नॉट पढ़ते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये इससे निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा, क्या बता दिया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दिया है। तो अब तो समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब इसके अंदर थोड़ा सा टॉपिक और है जो तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है बॉइलिंग पॉइंट। अब इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा तुम्हें हम बताते हैं क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। समझिए, इस बॉइलिंग पॉइंट को एक हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। मान लेते हैं तुमने एक क्या लिया, यहां पर समझिए दो एक्सिस लिए, एक बाई एक्सिस एक एक्सिस। ये बाई एक्सिस पे हमने प्रेशर ले लिया, वेपर प्रेशर, और यहां पर हमने ले लिया टेम्परेचर। समझिए, दो एक्सिस लिए, एक वेपर प्रेशर के लिए वाई एक्सिस ले लिया, और एक हमने क्या ले लिया, इससे शायद नहीं आ रहे हो, जेड वो एक्स एक्सिस ले लिया, इस पे हमने क्या ले लिया, वेपर प्रेशर ले लिया। मान लेते हैं ये 1 atm प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, क्योंकि 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है, इसकी कहानी समझना। कोई भी सॉल्वेंट है ए, उसका वेपर प्रेशर हम क्या मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं, और P1 उसका वेपर प्रेशर किसी सॉल्वेंट का मान लेते हैं, किस पे बन रहा है, टेम्परेचर क्या है उसका, T1 पे है, P1 वेपर प्रेशर है। अब कहानी ये समझना है यहाँ पर, एक मिनट देख लूं मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा, तो समझना ये कहानी यहाँ पर। अगर हम इसके वेपर प्रेशर को ऐसे समझना, इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं वेपर प्रेशर को, कहां तक ले जाते हैं, सॉरी यार, कहां तक ले जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, T2 पे ले आए, तो ये वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ये T2 जो भी A मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया A, क्या सपोज करो A मान लिया, ये सॉल्वेंट पे P1 प्रेशर था, T1 टेम्परेचर पे A था, लेकिन T2 पे उसका वेपर प्रेशर अपना कहां से इंक्रीज हो गया, ये वाली चीज क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई यहां से यहां तक, ठीक है, ये इंक्रीज हो गई। अब कहानी होती है, अब हमने इसके अंदर क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया, क्या मिला दिया बेटा, सॉल्यूट मिला देंगे, तो सॉल्यूट से क्या होगा, वेपर प्रेशर और डिक्रीज होता है, सॉल्यूट मिला दिया तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और बढ़ गया, किस पे आ गया, P2 पे चला, क्या हो गया, मान लो T1 टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का इसका वेपर प्रेशर क्या था, कुछ चीज मिक्स कर दी, बी कंडीशन दे दी, क्या दे दी था, बी कंडीशन। अब अगर हमें इस लेवल पे करना है तो इसका टेम्परेचर हमें पहले से नहीं और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ तो हो ही नहीं पाएगा, प्योर सॉल्वेंट का है, यहाँ पर ले रहा है, ये T3 पर क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब कहानी देखना है तुमको, ये जो ग्राफ जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये सॉल्वेंट ए के लिए जा रहा है, और ये जो ग्राफ जा रहा है ये ग्राफ जो ऐसे जा रहा है, ये सॉल्यूशन वाले पी के लिए जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि T1 तो सभी के लिए था, T1 इसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, और ये P2 किसका, सॉल्यूशन का था। जैसे ही T2 ले आए तो P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हो गया सॉल्वेंट का, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया T2, और यहाँ पर आके T3 इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया इस सॉल्यूशन के लिए। तो हम कह सकते हैं T2 कम टेम्परेचर होता है, T3 ज़्यादा होता है, T2 प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, T3 उतने ही इसका हो जाएगा अपना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ये तो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया है, इसको समझना है, ठीक है। अब इसमें एक रिलेशन आता है, वो चीज़ मैं समझा देता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, T1 कोई सॉल्वेंट है ए सॉल्वेंट को लिया, उसका T1 पे वेपर प्रेशर P1 था, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आया, अरे यहाँ पर आया, थोड़ा ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो गया, धोखे से सॉरी ऐसे हो गया ना, ऐसे जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जंप किया, T1 इसका एलिवेशन हो गया, वो सॉरी बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब हमने इसमें कुछ चीज मिला दी, तो उसका वेपर प्रेशर पहले से T1 पे और बढ़ गया, P2 है। अब P2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके इस टेम्परेचर पे इसके बराबर होगा। तो जो ग्राफ निकल के आएगा मतलब तुम्हारा ये निकल के आएगा, ये सॉल्वेंट का ग्राफ है, और ये उसके अंदर मिक्स हुआ सॉल्यूशन का ग्राफ है, जिसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये क्या हो गया, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आता है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल फूड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास
of non-volatile solute with the help of किसकी मदद से? with the help of elevation in boiling point, elevation in boiling point की मदद से हमें क्या करना बेटा? ये कैलकुलेट करना। तो हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, सॉल्व करेंगे, लैंग्वेज लिखाने की जरूरत, वी नो दैट, हम जानते हैं डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैंने बताया था अगर मोल्स बढ़ेंगे तो डेल्टा टीवी अर्थात एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर मोल्स घटेंगे तो ये घटेगा। तो मोल्स बढ़ाने का मतलब होता है मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट जाएगा तो यहाँ से क्या बढ़ जाएगा? कांस्टेंट, इसे के भी बोल देते हैं, इसे हम एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कह सकते हैं, बॉइलिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और एम मोलरिटी। अब मोलरिटी का सूत्र तुम लोग पढ़ के आए हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ, उठा के यहाँ पुट कर देंगे इस मान को, तो क्या निकल के आएगा? के वी इंटू, इसकी जगह क्या रख देंगे? एन वी अपॉन डब्ल्यू ए। तो कई बार हमें क्या होता है, सीधा मोल नहीं देते, वेट में दे देते हैं ग्राम में, तो इसलिए मोल्स की जगह डब्ल्यू बी अपॉन वही मोलरिटी रख देते हैं, डब्ल्यू ए का में रख देते हैं। अब के जी को काय में लेंगे? डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए कर जाएगा। अब हमें निकालना क्या था बेटा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यहाँ आ जाएगा, तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? यहाँ पर एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में क्या चला जाएगा? डेल्टा टी वी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में। तो ये बात यहाँ समझना है बेटा अपन को। अब यहाँ पर देखना है, सॉरी एम बी क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना। डब्ल्यू बी क्या हो गया? वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वही सेम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। डेल्टा टी वी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और के भी एलिवेशन इन कह सकते हैं मूलर, मूलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो ठीक है, ये कहानी मैंने पूरी समझा दी। इस पे कुछ सवाल हैं, सवाल भी हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमें नॉन वोलेटाइल का मॉलिक्यूलर मास निकालना अर्थात एम बी निकालना था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो डेल्टा टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोलरिटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो कांस्टेंट बढ़ गया, बी एलिवेशन के लिए लगा दिया, एम चली रहा है, एम का फॉर्मूला होता है एन ए अपॉन मोल्स कह सकते हैं ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ताकि ये पुट कर दिया एम की जगह, ये आ गया। हमें पता है मोल्स निकालने का होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एम की जगह रख दिया केजी, केजी को अगर ग्राम में लिया तो ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ से एम बी निकालना है, डेल्टा टी वी की जगह चला जाएगा, डेल्टा टी वी एम बी की जगह, ये फॉर्मूला है। एम बी मॉलिक्यूलर मास होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, डब्ल्यू बी क्या होता है? वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, डेल्टा टी वी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, के बी मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसको मैंने समझा दिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पूरा। विद इसका न्यूमेरिकल और कराना है, न्यूमेरिकल के लिए एक स्पेशली हमारा अलग से क्या है इसका वीडियो देख लेना, जिसमें एलिवेशन और टेक्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को मैंने यहाँ तक समझा दिया, कैसा लगा इसको लाइक शेयर कमेंट्स करो, क्योंकि क्या होता है वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत जाती है, काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, काफ़ी अब इतना पैसा नहीं है कि एडिटिंग भी बाहर करवा लें, खुद ही एडिटिंग करना पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें घर पे मेहनत करती हैं। एक वीडियो बनाने में पूरा एक दिन खर्च होता है।
तो मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं कि उसमें क्या चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट करना है, कमेंट्स में ज़रूर करें। मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा और आपको बहुत अच्छा, बहुत सस्ते में, बहुत क्वालिटीदार वीडियोस एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करूँगा। आप लोगों ने जो समय दिया है इस वीडियो को देखने के लिए, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत तहे दिल से उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।